चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7th। ये चैप्टर फिर से शुरू करते हैं हम लोग, मतलब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था कि जो लड़का मनु है वो एक शेड में चला गया है, पूरा अंधेरा जैसा है। उसमें आगे देखते हैं। रवि shook, then shivered with delight। सॉरी, मनु नहीं, रवि है। रवि shook, then shivered with delight। रवि पहले तो कांपता है और फिर shivered with delight, खुशी से थोड़ा शिवर करता है, कांपना ही हुआ वो। विथ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुद को वो कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहा है कि अंदर वो घुस गया है। ऑल्सो विथ फियर, थोड़ा डर भी है। इट वॉज डार्क, अंधेरा था। स्पूकी इन द शेड, स्पूकी होता है कि थोड़ा भूतहा टाइप का, पूरा अंधेरा था, डर भी लग रहा था उसको। इट हैड अ मफ्ड स्मेल एज ऑफ ग्रेव्स, और ख़राब सी एक स्मेल थी वहाँ, जैसे कोई ग्रेव, मुर्दा वर्दा की जगह हो वहाँ, वैसा। रवि हैड वंस गॉट लॉक्ड इनटू द लिनन कबर्ड एंड सैट देयर वीपिंग फॉर हाफ एन आवर बिफोर ही वॉज रेस्क्यूड। एक बार ऐसा हुआ था कि रवि जो है वो एक कबर्ड में लॉक हो गया था। बच्चे कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं, कहीं घुस जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। तो एक लिनन कबर्ड जहाँ कपड़े रखे हुए थे वहाँ पे वो लॉक हो गया था, और आधे घंटे तक वहाँ वो रोता रहा था। बिफोर ही वॉज रेस्क्यूड, ठीक है, बचाए जाने के पहले, जब मतलब वहाँ से निकाले जाने के पहले। बट एट लीस्ट दैट हैड बीन अ फेमिलियर प्लेस, लेकिन कम से कम वो थोड़ी जानी पहचानी जगह तो थी। ये तो एक अजीब सी ही जगह है जहाँ मतलब पहले कभी वो आया नहीं और इस जगह के बारे में वो कुछ जानता नहीं है, तो ऐसी ये जगह है। एंड इवन smelled pleasantly of starch, laundry and reassuringly of his mother। लेकिन वहाँ पे जो वो जगह पहचानी हुई सी थी, कपड़े थे, अच्छी खुशबू आ रही थी, धुले हुए कपड़े रखे हुए थे, और सबसे बढ़ करके उसकी माँ के कपड़े रखे हुए थे। बच्चे अपने माँ के जो कपड़े होते हैं उनकी भी गंध को पहचानते हैं, तो वहाँ तो सब कुछ चलिए फिर भी ठीक था। ये तो अजीब सी जगह है जहाँ वो चला आया है छिपने के चक्कर में। But the shed smelled of rats, anthills, dust and spider webs। लेकिन वहाँ जो गंध थी वो तो अजीब सी थी, चूहों की और जो एंट्स होते हैं उनकी, डस्ट की, स्पाइडर के जो वेब्स लगे हुए थे उनकी। ऑल्सो ऑफ लेस डिफाइनेबल, लेस रिकग्नाइजेबल हॉरर्स, और कुछ डर भी लग रहा था। डिफाइनेबल नहीं था, पहचाना हुआ डर नहीं था, भूत को देखा हुआ तो नहीं था। अंधेरा होता है तो अंधेरे से सीधा सीधा हम डरते हैं, क्यों डरते हैं मालूम नहीं। और डिफाइनेबल नहीं होता है, रिकग्नाइजेबल नहीं होता है। रिकग्नाइजेबल नहीं होने से भी डर लगता है, कोई अनजान जगह होगा तो हम वहाँ थोड़ा डरते हैं। एंड इट वॉज डार्क, प्लस वो अंधेरा था। एक्सेप्ट फॉर द वाइट हॉट क्रैक्स अलॉन्ग द डोर देयर वाज नो लाइट, ठीक है, और डोर वगैरह में थोड़े बहुत क्रैक्स थे, वहाँ से जो धूप आ रही थी उसके अलावा कोई लाइट ही नहीं था। द रूफ वॉज वेरी लो, छत बड़ी नीचे थी। ऑल्दो रवि वॉज स्मॉल, हालांकि रवि छोटा था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया एज इफ, जैसे कि ही कुड रीच अप, वो ऊपर पहुंच सकता था, एंड टच इट, और छू सकता था इट यानी छत को, विथ हिज फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के जो छोर होते हैं उनसे। बट ही डिडंट स्ट्रेच, लेकिन वो ऐसी कोशिश करता नहीं है, स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करता है। स्ट्रेच करना होता है कि ऊपर करके थोड़ा हम जब करते हैं तो वो स्ट्रेच कहलाता है। ही हंस हिमसेल्फ इनटू अ बॉल, वो सिकुड़ करके एकदम बॉल के जैसा गोल हो जाता है। सो एज नॉट टू बम्प इनटू एनीथिंग, ताकि किसी चीज़ से टकरा ना जाए, आवाज़ ना हो जाए, बाहर जो रघु जो चोर है वो उसको पकड़ ना दे। What might there not be to touch him and feel him as he stood there trying to see in the dark? पता नहीं क्या हो, किस चीज़ को छू ले। Something cold or slimy like a snake, कहीं कुछ सांप के जैसा हो, ठंडा, slimy, रेंगने वाला, जैसे कि कोई सांप। फिर ख्याल आता है, अरे सांप। He leaped up as Raghu whacked the wall with his stick। और तभी क्या करता है रघु जो है
वो बाहर में वो हाथ में छड़ी लेकर के चल रहा था जहाँ तहाँ पीटते हुए, तो वो जो है ये जिस शेड में है उस शेड पे भी एक छड़ी मार देता है। ये करीब करीब कूद ही जाता है। लीप का मतलब होता है छलांग मारना, लीप तो उसका पास्ट फॉर्म है। देन क्विकली रियलाइजिंग व्हाट इट वाज, लेकिन जब तुरंत ख्याल आता है कि अरे ये तो रघु की छड़ी थी। फेल्ट ऑलमोस्ट रिलीव टू हियर रघु, ठीक है, तो थोड़ा इसको अच्छा भी लगता है कि चलो रघु तो आसपास ही है, देख भी नहीं रहा है मुझे और आसपास है भी, तो जो डर लग रहा था वो डर थोड़ा घटता भी है इसका। उसके छड़ी की आवाज़ सुन करके इट मेड हिम फील प्रोटेक्टेड, उसको लगा जैसे मैं थोड़ा सा सुरक्षित हूँ, रघु आसपास ही है। बट रघु सून मूव्ड अवे, लेकिन रघु वहाँ से जल्दी ही निकल गया। देयर वॉजंट अ साउंड वंस हिज फुटस्टेप हैड गॉन अराउंड द गैरेज एंड डिसअपीयर्ड, लेकिन जैसे जैसे वो जो रघु है बाहर वो गैरेज की तरफ निकल गया तो उसके पैरों की आवाज़ आनी भी बंद हो गई, गायब हो गई। रवि स्टूड फ्रोजन इनसाइड द शेड, रवि उसी शेड में जमा हुआ बिल्कुल पड़ा हुआ है। देन ही शिवर्ड ऑल ओवर, फिर से उसको कपकपी छूटती है। समथिंग हैड टिकर्ड द बैक ऑफ हिज नेक, उसके गले पे कुछ आ लगा था। इट टुक हिम अ व्हाइल टू पिक अप द करेज टू लिफ्ट हिज हैंड एंड एक्सप्लोर, थोड़ा उसको टाइम लगा हिम्मत करने में, हाथ उठा करके देखने में कि गले में क्या लग गया। इट वॉज एन इंसेक्ट, ठीक है, एक्सप्लोर का मतलब होता है ढूंढना, तो टू लिफ्ट हिज हैंड एंड एक्सप्लोर, हाथ उठा करके देखने में, ढूंढने में कि क्या लगा है। इट वॉज एन इंसेक्ट, एक कीड़ा था, और है स्पाइडर, शायद कोई स्पाइडर रहा होगा। एक्सप्लोरिंग हिम, शायद स्पाइडर भी इसको ढूंढने के लिए आया होगा कि कौन आ गया। ही स्क्वैश्ड इट एंड वंडर्ड हाउ मैनी मोर क्रीचर्स वेयर वॉचिंग हिम, उसने उसको स्क्वैश कर दिया, और जब मारा तो कुचला गया। और फिर ये सोचने लगा कि पता नहीं कौन कौन से क्रीचर्स यहाँ पे देख रहे हैं मुझे। वेटिंग टू रीच आउट एंड टच हिम द स्ट्रेंजर, और वो भी शायद वेट कर रहे हैं कि आ करके देखें, छू करके इसको कि कौन अजनबी, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, कि कौन अजनबी यहाँ पे चला आया है। मतलब रवि तो एक अजनबी ही था उस जगह के लिए। देयर वाज नथिंग नाउ, अब वहाँ कुछ था नहीं। After standing in that position, his hand still on his neck, feeling the wet splodge of the squash spider gradually dry. तो अब वहाँ कोई था नहीं, उसका जो हाथ है वो अभी भी उसके गर्दन पे ही था। Feeling the wet splodge of the squash spider gradually dry, और जो स्पाइडर कुचला गया था, जो गीला सा था, और वो थोड़ा सूख गया था। फॉर मिनट्स, कई मिनट हो गए थे, आवर्स, घंटों महसूस हो रहे थे, बीते मिनट ही थे लेकिन लग रहा था जैसे घंटों बीत गए हों। हिज लेग्स बिगैन टू ट्रेम्बल विथ एफर्ट, अब उसके पैर जो हैं वो थोड़े दुखने लगते हैं। एफर्ट, कोशिश के वजह से, मतलब बैठे रहने की कोशिश में वो था। इनएक्शन मतलब एक्शन का उल्टा, जैसे दौड़ते दौड़ते हम लोग थक जाते हैं, ऐसे खड़े खड़े भी थक जाते हैं। आप देखते हैं कि कई बार आप लोग जो असेंबली हो रही होती है तो खड़े खड़े थक जाते हैं, चक्कर भी आ जाता है, तो इनएक्शन से भी लोग थकते हैं, दर्द होता है। बाय नाउ ही कुड सी इनफ इन द डार्क टू मेक आउट द लार्ज सॉलिड शेप्स ऑफ ओल्ड वार्डरोब्स। अब चूँकि अंधेरे में लंबे टाइम से वो रह रहा था, तो जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे फिर हमें दिखने लगता है। तो अब इसको भी थोड़ा सा दिखने लगा था, ये देख पा रहा था कि पुराने वार्डरोब्स रखे हुए हैं। वार्डरोब्स होता है लकड़ी का जो अलमारी वगैरह होता है। ब्रोकन बकेट्स, टूटे फूटे बाल्टियाँ, टूटी फूटी बाल्टियाँ, एंड बेड स्टील्स पाइल्ड अप ऑन टॉप ऑफ ईच अदर अराउंड हिम। बेड स्टील्स होता होगा जो बिस्तर में जो नहीं खूंटी वगैरह होता है, वही सब, वो सब भी पाइल लगा हुआ था उसका, एक के ऊपर एक रखे हुए थे। ही रिकग्नाइज एन ओल्ड बाथ टब, एक पुराना बाथ टब था, उसको उसने पहचान लिया। पैचेस ऑफ एनामल ग्लैमर्ड एट हिम, जहाँ तहाँ एनामल के जो पैचेस थे, जो धब्बे थे, वो दिख रहे थे। एंड एट लास्ट ही लोअर्ड हिमसेल्फ ऑन टू इट्स एज, और उसके बाद धीरे से वो उसके किनारे पे थोड़ा झुक करके बैठ जाता है। सच पूछिए तो ये चैप्टर मुझे बेहद बोरिंग और बेहद घटिया लग रहा है। शुरू कर दिया तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, बड़े बेहद बोरिंग है।
He contemplated slipping out of the shed and into the fray. और वो सोचता है कि यहाँ से निकलें क्या. He wondered if it would not be better to capture by Raghu and be returned to the milling crowd as long as he could be in the sun, the light, the free space of garden and the familiarity of his brothers, sisters and cousins. कहता है कि रघु से पकड़ा ही जाना बेहतर नहीं होगा. बाहर जाएंगे तो कम से कम मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें वो तो हैं, ठीक है. मिलिंग का मतलब देखिए यह हुआ अ ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग अराउंड. वहाँ कम से कम लोग तो होंगे आसपास. जो क्राउड, एक भीड़ तो होगी आसपास. सूरज होगा, धूप होगी, सब कुछ होगा. गार्डन है और फेमिलियरिटी होता है. फैमिली से बनता है फेमिलियर, यानी जाना पहचाना. फेमिलियरिटी, जान पहचान. उसके ब्रदर सिस्टर कज़न्स की जान पहचान तो होगी कम से कम. इट वुड बी इवनिंग सून. जल्दी ही शाम भी हो जाएगी, क्योंकि तो 4 ही बजे थे, पूरी धूप निकली हुई थी. और तो थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी. देयर गेम्स वुड बिकम लेजिटिमेट. और उनका जो गेम है वो कानूनी हो जाएगा. अभी तो समझिए कि ज़बरदस्ती बाहर आ गए थे वहाँ से ज़िद करके. तो जब थोड़ी शाम हो जाएगी, थोड़ा धूप कम हो जाएगा, तो थोड़ा कानूनी हो जाएगा. कहने का मतलब कि लोग अब मना नहीं करेंगे. द पेरेंट्स वुड सिट आउट ऑन द लॉन ऑन केन बास्केट चेयर्स. जो पेरेंट्स हैं वो बाहर आ कर के जो बेंत की बनी हुई कुर्सी वगैरह होती है उस पर आकर के बैठेंगे. एंड वॉच देम एज द टूर अराउंड द गार्डन और गैदर्ड इन नॉट्स टू शेयर अ लूट ऑफ मलबेरीज और ब्लैक टीथ स्प्लिटिंग जामुन फ्रॉम द गार्डन ट्रीज. तो पेरेंट्स सब आकर के बाहर बैठ जाएंगे और इनको वहाँ खेलते कूदते, कभी जामुन खाते, मलबेरीज खाते हुए देखेंगे. ठीक है, वो जामुन जिससे उनका जो नहीं जामुन खाते हैं तो जीभ जामुनी रंग की हो जाती है. और जो दांत होते हैं जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि कोत हो जाते हैं. ठीक है, वो खट्टा जैसा हो जाता है. द गार्डनर वुड फिक्स द होस पाइप to the water tap and water would fall lavishly through the air to the ground. जो गार्डनर है वो होस पाइप जो कि पड़ा हुआ था उसको ठीक कर देगा और उसके बाद पानी lavishly खूब जम करके ज़मीन पे पटाया जाएगा. soaking the dry yellow grass. घास जो पीली पड़ गई है उस पानी को सोखेगी. and the red gravel and arousing the sweet. और वो रेड ग्रेवल जो है उस पर जो धूल मिट्टी वाली ज़मीन है उस पर पड़ेगी. and arousing the sweet, the intoxicating scent of water on dry earth. और जो एक मीठी सी इंटॉक्सिकेटिंग मदहोश करने वाली खुशबू है वो भी फैलेगी जब पानी ज़मीन पर जो सूखी ज़मीन है उस पर पड़ेगा. दैट लवलीस्ट सेंट इन द वर्ल्ड. वो जो खुशबू होती है जो दुनिया में शायद सबसे प्यारी खुशबू होती है. रवि स्निफ्ड फॉर अ whiff ऑफ इट. और तभी रवि को एक खुशबू आती भी है जैसे कि वो उस खुशबू को महसूस कर पा रहा हो. स्निफ का मतलब होता है सूंघना और विफ का मतलब होता है हल्की सी सुगंध. ही हाफ रोज फ्रॉम द बाथटब. बाथटब से वो थोड़ा सा उठता है. देन हर्ड द डिस्पेयरिंग स्क्रीम ऑफ वन ऑफ द गर्ल्स एज रघु बोर डाउन अपॉन हर. और तभी एक लड़की की डिस्पेयरिंग होता है जो हताश करने वाला डिस्पेयरिंग का मतलब. तो डिस्पेयरिंग साउंड यानी डिस्पेयरिंग स्क्रीम. ये हताश होकर के जो चीख निकलती है एक लड़की की, वो लड़की की चीख ये सुनता है. रघु बोर डाउन अपॉन हर. रघु ने शायद उसको पकड़ लिया था. आँख में चोरी हो रही थी तो जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा वो चोर होगा. देयर वॉज द साउंड ऑफ अ क्रैश and the rolling about it, the bushes, the shrubs, the scream and the accusing sobs of I touched the den, you did not, I did, you liar, you did not, and then fading away and silence again. और जब वो लड़की पकड़ी जाती है बोलती है चोर चोर, धप्पा हो गया उसको. और जैसे बोलते हैं नहीं तुम चीटिंग किया तो ये तो वो, और तुम हमको जैसे धप्पा मारे नहीं, हम बच गए थे, हम वो लड़ते हैं ना, तो वैसे ही वहाँ पे शुरू हो जाता है एंड साइलेंस अगेन. और फिर शांति खामोशी वहाँ पे छा जाती है. रवि सैट बैक ऑन द हार्श एज ऑफ द टब. रवि फिर से वो टब के हार्श यानी खुरदरे एज पे बैठ जाता है. डिसाइडिंग टू होल्ड आउट अ बिट लॉन्गर. सोचता है थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेता हूँ. वॉट फन इफ़ दे वर ऑल फाउंड एंड कॉट. क्या मज़ा आए कि सब पकड़े जाएँ. ठीक है. ही अलोन लेफ्ट अनकॉन्कर्ड. और यही एक बच जाए. अनकॉन्कर्ड मतलब जो कॉन्कर्ड का मतलब होता है जिसे जीत लिया गया है,
अनकॉन्कर्ड मतलब जिसे जीता नहीं जा सका है, मतलब यही बच जाए और इसको देख ही नहीं पाया तो ये अनकॉन्कर्ड है। ही हैड नेवर नोन दैट सेंसेशन, आज तक उसको कभी ये फीलिंग आया नहीं था, यह हमेशा पहले ही पकड़ा जाता था। नथिंग मोर पावरफुल had ever happened to him than being taken out by an uncle and bought a whole slab of chocolate all to himself. Nothing more wonderful had ever happened to him. इसके साथ इतना शानदार कभी कुछ घटा नहीं था, ठीक है, ऐसी घटना कभी घटी नहीं थी। Then हाँ, एक बार being taken out by an uncle, जब एक चाचा जी इसको बाहर लेके गए थे या मामा जी बाहर लेके गए थे और चॉकलेट का पूरा स्लैब ही खरीद दिए थे, बस वही एक ज़िंदगी की अच्छी घटना घटी थी। और उसके बाद ये घट रही थी कि आज उसके पास चांस था कि रघु इसको ढूंढ नहीं पाएगा। और being flung into the soda man's pony cart and driven up to the gate by a friendly driver with a red beard and pointed ears। और एक बार ऐसा हुआ था कि सोडा मैन ड्राइवर था, वो उसको कहीं पे ले गया था, ठीक है, एक थोड़ा फ्रेंडली जैसा ड्राइवर था विथ रेड बेयर्ड, तो लाल उसकी दाढ़ी हुआ करती थी और कान उसके बड़े पॉइंटेड से थे, तो वो इसको अपने पोनी कार्ट पे कहीं घुमाने के लिए ले गया। तो वो भी एक अच्छा पल इसकी ज़िंदगी में था। उसके अलावा इस ज़िंदगी में इसका अच्छा पल आ रहा था वो यही था कि आज वो अनकॉन्कर्ड रहने वाला था। टू डिफीट रघु दैट हिर्सूट horse was football champion and to be the winner in circle of older, bigger, luckier children, that would be thrilling beyond imagination। ठीक है, तो ये कहता है टू डिफीट रघु, वो रघु को हराने के लिए, दैट हियरसूट, वो जो जिसके पूरे शरीर में केवल बाली बाल है, होर्स वॉइस, जिसकी आवाज़ बड़ी होर्स है, उम्र में थोड़ा ज़्यादा होगा, एक होता है कंठ फूटती है, आवाज़ थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो ऐसा फुटबॉल चैम्पियन वो जो थोड़ा बड़ा था, सारे शरीर में उसके बाल थे और उसकी आवाज़ बड़ी होर्स थी, ये हॉर्स नहीं है, ये होर्स है, यानी आवाज़ उसकी बड़ी फटी हुई थी। और फुटबॉल का वो चैम्पियन था। एंड टू बी द विनर इन अ सर्कल ऑफ ओल्डर बिगर लकियर चिल्ड्रन, और जब बड़े लड़के होते थे उनका वो चैम्पियन होता था, दैट वुड बी थ्रिलिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन, और वो इससे हार जाए तो ये तो इतना शानदार, इतना थ्रिलिंग होने वाला था जो कि इमेजिनेशन के बाहर था, कल्पना के बाहर था। ही हग्ड हिज नीज टुगेदर, उसने अपने मतलब बैठा हुआ था, जिसको ना नहीं कहते हैं चुक्कू मुक्कू बैठना, तो अपने नीज को ऐसा पकड़ करके बैठना, हग करना यानी गले लगाना, अपने बाहों में भरना। ही हग्ड हिज नीज, वो अपने घुटने पकड़ा हुआ था अपने बाहों में टुगेदर, समेट करके, एंड स्माइल्ड टू हिमसेल्फ ऑलमोस्ट शायली एट द थॉट ऑफ सो मच विक्ट्री सच लॉरल्स। तो ये सोच करके कि मैं ऐसा जीतने वाला हूँ, और लॉरल्स होता है कि ऐसी मतलब ये तो एक समझिए कि उपाधि के जैसी है ना, रघु जैसे को हरा देना अपने आप में एक जीत है। तो ऐसी जीत और ऐसे लॉरल्स को सोच करके वो मुस्कुरा भी रहा था, शायद शर्मा शर्मा करके। देयर ही सैट स्माइलिंग, वो वहाँ बैठा हुआ था मुस्कुराता हुआ, नॉकिंग एट हिज हील्स अगेंस्ट द बाथटब, और जो उसका हील है बाथटब पे बैठा हुआ था कोने में, तो अपना जो हील है, जो एड़ी है, वो बाथटब पे मार भी रहा था। नाउ एंड देन, जब तक, गेटिंग अप एंड गोइंग टू द डोर टू फिट हिज ईयर टू द ब्रोड क्रैक एंड लिसनिंग फॉर साउंड्स टू द गेम, और जब तक उठ करके जाता और जो एक क्रैक था वहाँ कान लगा कर सुनता कि बाहर से कुछ आवाज़ आ भी रही है क्या। द परसूअर एंड द परसूड, जो परसू कर रहा था यानी जो पीछा कर रहा था वो भी, एंड परसूड, जो जिसका पीछा हो रहा था वो भी, सबकी आवाज़ सुनने की वो कोशिश करता। एंड देन रिटर्निंग टू हिज सीट with the dogged determination of a true winner, a breaker of records, a champion। तो और उसके बाद बार बार आकर के जाता, कान लगा कर सुनता, वापस आकर के डॉग्ड डिटर्मिनेशन, कहने का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा किए हुए था कि आज एकदम हरा के ही रहेंगे। ऑफ अ ट्रू विनर, जैसा कि एक सच्चे विजेता के अंदर होता है, वही दृढ़ निश्चय लिया हुआ था। और ब्रेकर ऑफ रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स तोड़ता है, एक चैम्पियन, ऐसा उनमें जो डिटर्मिनेशन होता है वैसा ही डिटर्मिनेशन लेकर के ये बैठा हुआ है वहीं पे। इट ग्रू डार्कर, अब जो है सो बाहर थोड़ा अंधेरा होने लगता है। इन द शेड, इट ग्रू डार्कर इन द शेड, अब शेड के अंदर अंधेरा और होने लगता है, बाहर लाइट कम हो रही है, तो सूरज की जो रोशनी क्रैक्स वगैरह से आ रही थी वो भी अब कम हो रही है।
ये पैराग्राफ करके छोड़ देंगे, मैं बोर हो चुका हूँ इसको पढ़ाने के लिए, इतना लंबा दे दिया है पहला ही चैप्टर, कल ख़त्म हो जाएगा। आई हेट सच चैप्टर्स। मतलब कहानियाँ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मज़ेदार होनी चाहिए, ये बेमतलब पानी की खुशबू और मिट्टी की धूल, पता नहीं क्या क्या। जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा ही मैं भी फील कर रहा हूँ, आप भी बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो रहा हूँ। और ख़ासकर ये रात के 12:15 बज रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आज दिन में थोड़ा बिज़ी था दूसरे कामों में। तो इट ग्रू डार्कर इन द शेड एज द लाइट at the door grew softer, fuzzier, turned to a kind of crumbling yellow pollen that turned to yellow fur, blue fur, grey fur। ठीक है, अब जो है तो बाहर रोशनी थोड़ी कम हो रही है, जो चिलचिलाती हुई धूप थी वो थोड़ी सी येलो हो रही है। फ़र का मतलब होता है जो सॉफ्ट, जो फ़र होता है जानवरों की, जो खाल में जो बाल होते हैं वो फ़र कहलाते हैं। तो धूप थोड़ी सॉफ्ट होती है इसलिए उसको फ़र कह रहे हैं। तो थोड़ा येलो होता है, फिर थोड़ा ब्लू होता है, उसके बाद ग्रे होता है, ग्रे से वो ब्लैक हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। इवनिंग, हाँ सो इवनिंग हो जाएगी, इवनिंग एक ही वर्ड के बाद फुल स्टॉप है। ट्वाइलाइट, फिर वो ट्वाइलाइट हो जाएगा जब रात होने को होगी। द साउंड ऑफ वाटर गशिंग फॉलिंग, अब जो पानी की बात थी वो उस पर ठीक हो जाएगा और पानी आई उसकी बात आ रही है, फॉलिंग पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। द सेंट ऑफ अर्थ रिसीविंग वाटर, जो ज़मीन पे फिर से वही सब बातें हैं, ज़मीन पे पानी गिरेगा तब तो खुशबू उड़ेगी। स्लेकिंग इट्स थर्स्ट इन ग्रेट गल्प्स एंड रिलीजिंग दैट ग्रीन सेंट ऑफ फ्रेशनेस, धरती जो है पानी बड़े बड़े घूंट, गल्प घूंट कहते हैं, बड़े बड़े घूंट से पिएगी धरती पानी को, और जो वो फ्रेशनेस की एक खुशबू होती है वो आएगी, कूलनेस की जो थोड़ी ठंडक की जो खुशबू होती है वो आएगी। थ्रू द क्रैक, उस क्रैक से होकर के रवि सॉ, रवि ने देखा द लॉन्ग पर्पल शेडो ऑफ द शेड एंड द गैरेज लाइंग स्टिल अक्रॉस द यार्ड। ठीक है, शेड एंड द गैरेज, और उसके बाद वो क्रैक से होकर के देखता है वो जो पर्पल शेडो था, वो जो बोगनविलिया का जो के जो फूल हैं, तो उसके जो पर्पल शेडोज़ हैं वो देख रहा है कि वो शेड में है, गैरेज में है। ठीक है, वो यार्ड यानी कि यार्ड के उस तरफ वो जो शेड है, जो शेडो है वो पर्पल बोगनविलिया का, वो सब इसको क्रैक से दिख रहा है। The bougainvillea had lost its lividity, hung in dark bundles that quaked and twittered and seethed with masses of homing sparrows। और अब चिड़िया, थोड़ी शाम हो गई है, वाकई में चिड़िया लौट करके आ रही है और वो ट्वीटिंग की आवाज़ हो रही है, जो चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ हो रही है। और उन्हीं सब के बीच में बोगनविलिया के जो पौधे, जो फूल हैं, वो अब अंधेरे में दिखने कम हो गए हैं। द लॉन वॉज शट ऑफ फ्रॉम हिज व्यू, लॉन अब उसको दिख भी नहीं रहा है। कुड ही हियर द चिल्ड्रंस वॉइस, बच्चों की आवाज़ आ रही है क्या? इट सीम टू हिम दैट ही कुड, कि हाँ उसको लग रहा था कि अभी भी आवाज़ आ रही है। इट सीम टू हिम दैट ही कुड हियर दैट चैंटिंग, सिंगिंग, लाफिंग, उसको सुनाई दे रहा है कि वो चैंटिंग होता है, जैसे कोई जो मंत्र है या गाना है उसको जो हम गाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको चैंटिंग कहते हैं। तो चैंटिंग, सिंगिंग, लाफिंग, उसकी आवाज़ आ रही है। बट व्हाट अबाउट द गेम, लेकिन गेम का क्या हुआ? व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था? कुड इट बी ओवर, ख़त्म तो नहीं हो गया? हाउ कुड इट व्हेन ही वाज स्टिल नॉट फाउंड, कि ऐसा कैसे हो सकता है गेम ख़त्म हो जाए, अभी तक मुझे तो ढूंढा नहीं गया है। 25 मिनट हो गए हैं, ख़त्म करते हैं इसको, आपकी अगली क्लास होगी कल, ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, मैं थोड़ा जाता हूँ सोने।